कैल्शियम जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर भी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो एक सर्टेन डिजीज़, रिकेट्स डिजीज़ में भी मुब्तला हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हिना अंबर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लिनिक टेलीमेडिसिन बाय डॉक्टर हिना अंबर। आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर दूसरे इंसान का मसला बनता जा रहा है, और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है कि ना सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी नहायत ही ज़रूरी है। शायद आप में से बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि ये हमारी कार्डिक हेल्थ में इसका एक इंतहाई अहम रोल है। इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन के है क्या। विटामिन के जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसका काम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करना है। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके हमारी बोन्स में डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, हमारी थिंकिंग को, ब्रेन एक्टिविटी को, इसको भी रेगुलेट करता है और हमारी जो कार्डिक हेल्थ है उसमें नहायत अहम रोल अदा करता है। वो रोल कैसे अदा करता है ये आपको वीडियो कंप्लीट होने तक इंशाल्लाह ताला ज़रूर पता चल जाएगा। अब ऐसे कौन से अफराद होते हैं जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो होती है? ऐसे अफराद जिनमें सन एक्सपोजर बहुत कम होता है और वो लोग ज़्यादा देर इंडोर रहते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग अफराद या ख़वातीन जो ज़्यादा इंडोर रहे और उनका सन एक्सपोजर ना हो, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। किडनी पेशेंट्स और लिवर पेशेंट्स, लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स, इनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगर डाइटरी इनटेक विटामिन डी का पुअर है तो ऐसे अफराद में भी विटामिन डी की कमी वाक़या हो जाती है। हमें अपनी डेली रूटीन में ऐसी कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए जिनसे विटामिन डी की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर इम्प्रूव हो? आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें एक तो है एग्स यानी अंडे। एग्स में विटामिन डी की भरपूर मिकदार शामिल होती है। इसके अलावा साल्मन फिश, मशरूम्स, सम सिट्रस जूसेस या फ्रूट्स जिनके इंटेक्स की वजह से विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो बेहतर होती है। फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें विटामिन डी की एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट ऐड की जाती है ताकि जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। ये मैंने आपको वो डाइट बताई हैं जिनसे आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी का लेवल बॉडी के अंदर कैसे चेक करते हैं? अगर किसी को विटामिन डी की कमी की अलामात ज़ाहिर हों, अगर विटामिन डी की मिकदार जिस्म के अंदर कम हो जाए तो इससे ना सिर्फ हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, बैक पेन शुरू हो जाती है, मसल वीकनेस शुरू हो जाएगी, मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं और समटाइम्स जो है वो मूड स्विंग्स भी इससे जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारी ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करने में भी अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी के अफराद जो है वो थकावट की शिकायत करते हैं, उनके अंदर जो है एनर्जी लेवल जो है वो नॉर्मल अफराद से कम होता है। और ख़ुसूसी तौर पर अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो नहायत लो रिस्पॉन्स देगा, यानी वीक हो जाएगा, उनमें बार बार इन्फेक्शन होंगे, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो एक सर्टेन डिजीज़, रिकेट्स डिजीज़ में भी मुब्तला हो जाते हैं।
देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप विटामिन डी के लेवल को अपनी बॉडी के अंदर कैसे चेक करेंगे। इसके लिए जो है डॉक्टर एक टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं जिसको विटामिन डी लेवल टेस्टिंग कहते हैं। अगर विटामिन डी का लेवल 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो देन इट इज़ नॉर्मल। इफ इट इज़ बिटवीन 21 to 29 नैनोग्राम पर डेसीलीटर देन इट इज़ कॉल्ड इनसफिशिएंट, यानी कि इसकी कुछ कमी वाक़या है। और अगर ये 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कम है। अब अगर हम विटामिन डी के लेवल करवा लेते हैं और हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि विटामिन डी डेफिशिएंट है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए अगर किसी के अंदर अलामात ज़ाहिर हों विटामिन डी डेफिशिएंसी की और विटामिन डी टेस्ट करवाने पर भी उसके लेवल्स कम हो तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। डेली रूटीन में जो है हम विटामिन डी के सप्लीमेंट जो पेशेंट्स को माइल्ड डिजीज़ में रिकमेंड करते हैं 2000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक रिकमेंड करते हैं। और आमतौर पे ऐसे सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं जिसमें विटामिन डी के साथ विटामिन K2 के सप्लीमेंट भी ऐड हो, क्योंकि विटामिन K2 जो है वो विटामिन डी का जो अहम काम है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बोन्स के अंदर करना, उसको रेगुलेट इस तरह करता है कि कैल्शियम सिर्फ जो है हमारी हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अगर K2 सप्लीमेंट ऐड ना हो तो कैल्शियम जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर भी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स आप लें जिनके अंदर विटामिन डी के साथ विटामिन K2 जो है वो लाजमी शामिल हो। अगर स्वे केसेस जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के होते हैं उसमें हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अपने अंदर विटामिन इस वीडियो को सुनने के बाद में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अलामात महसूस हों या आप टेस्ट करवाएं और उसमें विटामिन डी डेफिशिएंट आए तो सेल्फ मेडिकेशन पर कभी भी ना जाएं, डॉक्टर से एक प्रॉपर डोज रिकमेंड करवाएं और उसको यूज़ करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन प्ले करें ताकि आप इस जैसी मज़ीद यूज़फुल वीडियोस और मज़ीद मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है ले सकें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।